लगातार हमलावर कह रहे हैं कि जो है संविधान से ऊपर अपने शरीयत को रख रहे हैं। संविधान से ऊपर नहीं, देखो समझने की मादा रखनी चाहिए। विपक्ष यदि इस बात पर सवाल कर रहे हैं कि हफीजुल अंसारी साहब ने कहा है कि वो शरीयत पर बात कर रहे हैं, देखो मैंने पहले भी कहा था इस बात को कि हिंदुस्तान धर्म है, हिंदुस्तान में धर्म के आधार पर लोग अपने आप को मानते हैं। कहीं ना कहीं अगर धर्म नहीं होता तो आज राम मंदिर का इतना बड़ा मुद्दा था, राम मंदिर को इस तरह से लोगों ने जाकर वहां बनाया, बाबरी मस्जिद को हटाया वगैरह वगैरह, इन सब मुद्दों पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं धर्म है, धर्म के आधार पर यदि आदरणीय मंत्री महोदय ने कहा है कि शरीयत है तो बिल्कुल शरीयत है, लेकिन संविधान से ऊपर रख रहे हैं ना शरीयत को। संविधान से ऊपर कह देना, शरीयत से चलता है कि संविधान से चलता है? संविधान से ही चलता है। हमने भी माना है, सारे लोगों ने माना है कि संविधान है, और संविधान के साथ साथ हमारा शरीयत भी है, कुरान भी है। उन्होंने कहा है कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में संविधान लेकर चलते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इन सब मसलों पर आदरणीय मंत्री महोदय को, पत्रकार महोदय, आप लोगों से भी मेरी अपील होगी कि बहुत ज़्यादा तुलना दें। और आदरणीय मंत्री महोदय ने कहा है शरीयत, तो शरीयत हम सब मानते हैं, शरीयत है, शरीयत का लॉ भी, शरीयत कानून भी है, इस चीज़ को समझना होगा। आपके लिए कुरान बड़ा या संविधान? नहीं, कुरान भी है और संविधान भी है, दो भाई रहते हैं, बड़े मंझले और बड़े का। यदि तुलनात्मक आप करेंगे कि हमारा बड़ा भाई ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि छोटा भाई महत्वपूर्ण, भाई भाई होता है, संविधान भी हमारा है, कुरान भी हमारा है। लेकिन निशिकांत दुबे और बाबूलाल जी ने कहा कि शरीयत, अरे देखो, इन लोगों का बिल्कुल आपसी मतभेद हो चुका है, आप लोगों को नहीं मालूम है। निशिकांत दुबे के बातों पर मैं ज्यादा तवज्जो नहीं देता हूं। निशिकांत दुबे हो चाहे सारठ के जो पूर्व विधायक थे, मैंने तो कहा था कि सारठ के पूर्व विधायक अलाई बलाई बकने लगे हैं, यानी मानसिक संतुलन गड़बड़ हो गई है। सत्ता से जैसे ही ये लोग को बाहर किया झारखंड की जनता ने, और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय हेमंत सोरेन जी को जैसे ही बिराजे हैं चेयर पर, इन लोगों के अंदर दिल में बिल्कुल बौखलाहट हो गया कि कैसे घेरे भाई। 5 साल नहीं, मैंने कहा कि 20 साल तक वैकेंसी बंद हो गया है जनाब। इसीलिए आप लोग ज्यादा परेशान ना हो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम ही है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मकसद ही रहता है कि कैसे मुद्दों से भटकाएं। अब मैं यदि सवाल करूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मैं, देखो जब सवाल पर आएंगे तब सवाल किया जाएगा। अभी मैं सिर्फ इस बात को पूछना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस रूप में झारखंडियों को और झारखंड के आशीर्वाद के साथ में जिस सरकार का गठन हुआ, उस सरकार को आप घेरने का काम करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दूसरी बार विराजे हुए हैं और दूसरी बार स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जितनी आशाएं, जितनी उम्मीदें इस राज्य सरकार से झारखंड की जनमानस ने, झारखंड की जनता ने कर रखी है, उससे बढ़ चढ़कर हम लोग प्रयास करेंगे। और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय बिल्कुल एक्टिव हैं, बिल्कुल इस बात पर बिल्कुल वो इच्छा जाहिर करते हैं कि राज्य हमारा है। आदरणीय दिसोम गुरु अभी आप देख सकते थे अस्वस्थ हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि ये अधिवेशन में हम जाएंगे, अधिवेशन में आशीर्वाद देंगे, और आशीर्वाद लेने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम पदाधिकारी, तमाम नेतागण पधारे हुए हैं।